मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। महर्षि भारद्वाज अपनी पत्नी पैठीनसी के साथ गौतमी गंगा के तट पर आश्रम बनाकर निवास करते थे। एक बार वे यज्ञ आरंभ कर इंद्र, अग्नि, सोम आदि देवगण को भोग लगाने के लिए खीर बनाने लगे। खीर अभी पक ही रही थी कि तभी चूल्हे के धुएं से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह सारी खीर खा गया। यह देखकर महर्षि क्रोधित होकर बोले, दुष्ट, कौन है तू जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? शीघ्र अपना परिचय दे, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। उनकी बात सुनकर वह पुरुष विनम्र स्वर में बोला, मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम यज्ञज्ञ है। मैं संध्या और प्राचीन बहिर्ष का पुत्र हूँ। पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे यज्ञों का भक्षण करने का वरदान दिया है, इसलिए मैं आपका यज्ञ नष्ट करने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। महर्षि भारद्वाज बोले, यज्ञ की रक्षा करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है, इसलिए तुम भी मेरे यज्ञ की रक्षा करो। मैं जानता हूँ कि तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो और यही तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन फिर भी तुम कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करो। यज्ञज्ञ बोला, महर्षि, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया था, किंतु बाद में मेरी आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि जब कोई श्रेष्ठ महर्षि मेरे ऊपर अमृत का छींटा देगा तब मैं शाप मुक्त हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, फिर मैं आपके यज्ञ की रक्षा कर आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भारद्वाज मुनि विस्मित होकर बोले, यज्ञज्ञ, यह भला कैसे संभव हो सकता है? देवताओं और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन कर बड़ी कठिनाई से अमृत प्राप्त किया था, वह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? यह एक असंभव कार्य है, इसलिए तुम कोई और सुलभ वस्तु मांग लो। यज्ञज्ञ बोला, महर्षि, गौतमी गंगा का पवित्र जल, स्वर्ण और गाय का घी अमृत तुल्य कहे गए हैं। आप इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करें। यदि ये वस्तुएं सुलभ ना हो तो केवल गौतमी गंगा के जल से ही मेरा उद्धार करें, वह सबसे उत्कृष्ट और दिव्य अमृत है। यह सुनकर महर्षि भारद्वाज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतमी गंगा का जल हाथ में लिया, उससे यज्ञज्ञ का अभिषेक किया। इससे यज्ञज्ञ शाप मुक्त हो गया और उसका काला वर्ण क्षण भर में गौर वर्ण हो गया। इसके बाद उसके संरक्षण में महर्षि भारद्वाज ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। वहां से विदा होते समय यज्ञज्ञ महर्षि से बोला, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। मुझे शाप मुक्त कर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आज से इस स्थान पर जो मनुष्य स्नान, दान और पूजन आदि करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्थान के स्मरण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से वह स्थान शुक्ल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।